अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तरभागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने गणनाथ पराक्रमो नाम सप्तविंशतितमोऽध्यायः। अथ नष्टेषु पुत्रेषु शोकानलपरिप्लुतः बिललापसा दैत्येन्द्रो मत्वा जातं कुलक्षयम्। हा पुत्राः गुणोदाराः मदेकपरायणा हा मुन्नेत्रसुधापराः मल्कुलविवर्धनाः हा समस्तो सुरश्रेष्ठो मदभजन् तत्परः हा समस्त्रासुरस्त्रीणां मन्तरमोहनमनमथः। दिशतः प्रीतिवाचम मे ममाङ्के बलगताधुना किमिदानीमिमं तातो मवोमुच्य सुखं गताः। युष्मान् विना नाशो भन्ते मम राज्यानि पुत्रकाः रिक्तानि मम गेहानि रिक्ता राजसभापि मे। कथमेवं विनिःशेषं हता यूयं दुराशयाः अप्रध्रस्य भुजा सत्त्वान् भवतो मतकुलाङ्कुरान्। कथमेकपदे दुष्टा वनिता संगरे वधितो मम नष्टानि सौख्यानि मम नष्टाः कुलस्त्रियः इतः परं कुले क्षीणे साहसानि सुखानि च भवतः सुकृतैर्लब्ध्वा मम पूर्वजनुः कृतै नाशोऽयं भवता मध्य जातो नष्टस्ततोऽस्म्यहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हा हतोऽस्मि विपन्नोऽस्मि मन्दभाग्योऽस्मि पुत्रकाः इति शोकात् सपर्यस्यन् प्रलयन् मुक्तमूर्धजः मूर्छया लुप्तहृदयो निष्पपातो नृपासतान् सनातो। विशुक्रश्च विसङ्गश्च कुटिलाक्षश्च संसदि भण्डमाश्वासयामासुर्दैवस्य कुटिलक्रमः। विशुक्रवाच देव किं प्राकृतो इव प्राप्तः शोकस्य वश्यताम् लपसि त्वं प्रतिसुतान् प्राप्त मृत्यून् महाहवे। धर्मवान् विहिता पन्था वीरणामेष शाश्वतः आशोच्य माहवे मृत्युं प्राप्नुवन्ति यदर्हितम्। एतदेवो विनाशाय साल्ववद्वाधते मनः यत् श्रीसमागत्य हठा निहन्ति शुभटान्नरणेः। इत्युक्ते तेन दैत्येन पुत्रशोको व्यमुच्यत भण्डेन चण्डकालाग्निसदृशः अक्रोध आदयेः सा क्रोधात् क्षिप्रमुद्यत्य खड्गमुग्रं यमोपमम् अविस्फारिताक्षियुगलोभ्रसं जज्ज्वाल तेजसाः। इदानीमेव तां दुष्टां खड्गेनानेन खण्डसः असकलीकृत्य समरे श्रमं प्राप्स्यामि बन्धुभिः। इति रोपस्खलद्वर्ण श्वासन्निव भुजगमः खड्गं विधुन्वनुत्थाय अप्राप्रचचालातिमत्तवतो। तं निरुध्य चं सम्भ्राता सर्वे दानवपुङ्गवाः अवाचमूचु रतिक्रोधा ज्वलन्तो ललितां प्रति। न तदर्थे त्वया कार्या स्वाभीन सम्भ्रमा ईदृशः अस्माभिः स्वाबलैर्युक्तैररोत साहो विधीयते। भवदाज्ञालवं प्राप्य समस्तो भुवनमहठात् अभिमार्दयितुमीशाः स्मः किमुं ताम् अमुग्धामाभिनीम। किं चूषयामः सप्ताधीन मोक्षयामोऽथवा गिरीनो अधरोत्तरमेवैत्रैलोक्यं करवामवाः। छिन्दामो सुरान् सर्वान् भिन्दामो तदालयान् अपिनसाम हरितपालानाज्ञां देहि महामते। इत्युदीरितमाकर्ण्य महाहङ्कारगर्वितम् उवाच वचनं क्रुद्धा प्रतिघारुणलोचनः। विशुक्रा भवता गत्वा मायान्तरहिता वर्ष्मणः अजयविघ्नं महायन्त्रं कर्तव्यं कटके द्विषाम्। इति तस्य वचा श्रुत्वा विशुक्रो रोगरूपितः
इति तस्य वचा श्रुत्वा विशुक्रो रूपरूपितः मायातिरोहिते वपुर्जगामो ललिताबलम् तस्मिन् प्रयातु मुद्युक्ते सूर्योस्तमसमुपागतः अपर्यस्त किरणस्तोमो पाटलीकृतदिङ्मुखः अनुरागवती सन्ध्या प्रयातं भानुमालिनम् अनुबभ्राज पातालो कुञ्जेरन्तु विमुत्सुकाः वेगात् प्रपततो भग्नो भानोर्देह संगात समुत्थिताः चरमाब्धेरिव पयाः काणास्ताराभिरेजिरेः अथास साद बहुलं तमः कज्जलमेचकं सार्थं कर्तुमिवोद्युक्तं सवर्णस्यादि स्यासि दुर्धियाः मायारथम समारूढ़ो गूढ़सारवर संव्रता अदृश्या बपूरा पेदे ललिता कटकमखलः तत्र गत्वा ज्वलज्ज्वालां वहिनी प्राकारमण्डलं शतयोजन विस्तारो मालोकयत दुर्मतिः परितो बिभ्रमशालामवकाशामवाप्नुवन् दक्षिणं द्वारमासाद्य निदध्यो क्षणमुद्यतः। ओम नमः शिवाय। तत्रापश्यन् महासत्त्वा सावधाना धृतायुधा आरूढयाना सन्नद्धार्माणो द्वारदेशतः स्तंभिनी प्रमुखा शक्तिर्विसत्यक्षौहिणीयुता सर्वदा द्वार रक्षार्थं निर्दिष्टा दण्डनाथयाः विलोक्य विस्मयाविष्टो विचार्यं चाचिरं तदा सालस्य बहिरेवासो स्थित्वा यंत्र समातनोत गभ्यूतिमात्रकाया मे तत्समानो प्रविस्तरे शिलापट्टेषु महती अप्रालीखद्यन्त्रमुत्तमम् अष्टदिक्षु शूलेनो संहाराक्षरमौलिना अष्टभिर्देवतैश्चैव युक्तं यन्त्रं समालिखत अलसा कृपणादीना नितन्द्रा च प्रमीलिकाः क्लीवा च निरहंकारा चेत्यष्टो देवता स्मृताः देवताष्टकमेतश्च शूलाष्टकपुटोत्तरी देवताष्टकमेतच्च शूलाष्टकपुटोपरि नियोज्य लिखितं यन्त्रं मायावी समय मन्त्रयत पूजां विधाय मन्त्रस्य बलिभिश्चागलादिभिः तद्यन्त्रं चारिकटके प्राक्षिपत्समरेसुराः प्राकारस्य बहिर्भागे वर्तिना तेन दुर्धिया क्षिप्तमुल्लङ्घ्य चारणे पपात कटकान्तरे तद्यन्त्रस्य विकारेण कटकस्थास्तु शक्तयः विमुक्तशस्त्रसन्न्यासामास्थितः दीनमानसाः किम हतैरोऽसुरै कार्यं शास्त्राशास्त्रिकमैरलम् जय सिद्ध फलं किम वा प्राणी हिंसा चापापिदाः आमराणां कृते कोऽयं किमस्माकं भविष्यति वृथा कलकलं कृत्वा न फलं युद्धकर्मणां का स्वामिनी महाराजी का वा सौदण्डनायिका का वा सामन्त्रिणी श्यामा भृत्यत्वं नोत कीदृशम् इहे ए सर्वाभिरस्माभिर्भृत्यभूताभिरेकिका वनिता स्वामिनी कृत्ये किं फलं मोक्ष्यते परम् परेषां मर्मभिदुरैरायुधैर्न प्रयोजनं युध्यं साम्यतु चास्माकं देहशास्त्र प्रति क्षतिप्रदं बुद्धे च मरणं भावी वृथा स्युर्जीवितानि न युद्धे मृत्युर्भवेर्देव इति तत्र प्रमय वैकाः। ओम नमः शिवाय। उत्साहेन फलं नास्ति निद्रवैका सुखावहा आलस्य सदृशं नास्ति चित्तविश्रान्तिदायकम् एतादृशीश्च नो ज्ञात्वा सा राज्ञी किं करिष्यति तस्या राज्ञी त्वमपि नः समवायेन कल्पितम् एवं चोपेक्षितास्माभिः सा विनष्टबला भवेत् नष्टसत्त्वा च सा राज्ञी कान्यशिक्षां करिष्यति एवमेव रण
रणरम्भं विमुच्य विधुतायुधा शक्तयो निद्रया द्वारे घूर्णमाना इवा भवनो सर्वत्र मान्द्यम कार्येषु महदालस्यामग मागतम अशिथिलं चाभवत् सर्वं शक्तीनां कटकं महतो जय विघ्नं महायन्त्रमिति कृत्वा सा दानवः निर्विद्य तत्प्रभावेण कटकं प्रमीमन्थिषु द्वितीययुद्धे दिवसस्यार्धरात्रे गते सति निःसृत्य नगराद्वयास्त्रिन्दक्षौहिणीवृता आजगामो पुनर्दैत्यो विशुक्र कटकं द्विषामो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आश्रूयन्त ततस्तस्य रणनिशाणनिश्वना तथा पीता निरुद्योगासक्तयः कटके भवनो तदा महानुभावत्वाद्विकारैर्विघ्नयन्त्रजय अस्पृष्टे मन्त्रिणी दण्डो नाते चिन्तामवापपुः अहो बतो महत् कष्टो अमिदमापातितं भयं कस्य वातो विकारेण सैनिका निर्गतोद्यमाः निरस्ता युधसंरब्धा निन्द्रा तन्द्रा विघूर्णिताः नामानयन्ति वाक्यानि नार्चयन्ति महेश्वरीम् औदासीन्यं वितन्वन्ति शक्तयो निष्प्रहा इमाः इति ते मन्त्रिणी दण्डनाथे चिन्तापरायणे चक्रस्यन्दनमारूढे महाराजी समूचतुः मन्त्रिण्योवाच देवी कस्य विकारोऽयं शक्तयो विगतोद्यमा अनाशृण्वन्ति महाराजी तत्त्वाज्ञां विश्वपालिताम् अन्योन्यं चाभिरक्तास्ता परा च सर्वकर्मसु निद्रा तन्द्रा मुकुलिता दुर्वाक्यानि वितन्वते कादण्डिनी मन्त्रिणी का महाराजीति का पुनः युध्यं चाकीदृशमिति क्षेपम भूमि वितन्वते अस्मिन्नेवान्तरे शत्रुरागच्छति महाबला उदण्डभेरी निःश्वानैर्बिभीदन्निविरोधसी अत्र यत् प्राप्तरूपं तन्महाराजी प्रपद्यताम इत्युक्त्वा स दण्डिन्या मन्त्रिणी प्रणतिं व्यधात ततः सा ललिता देवी कामेश्वर मुखम प्रति दत्तदृष्टि समः सदाति रक्तदावलिः। ओम नमः शिवाय। तास्या स्मित प्रभा पुंजे कुंजराकृतिमान मुखे कटको डोगलादानो कश्चिदेवो व्यजम्भृताः जपा पटल पाटल्यो बालचंद्र बपुरधरः बीजपुरो गदामिक्षु चापं शूलं सुदर्शनम् अब्जपापोत्पलव्रीहि मंजरी वरदांकुशानो रत्नकुंभं च दशभिः स्वकैरहस्तै समुद्वहनो अतुन्दिलाश्चन्द्रचूडालो अमन्द्रबृंहितनिश्वनः सिद्धिलक्ष्मी समाक्लिष्टो प्रणनामो महेश्वरीमो तया कृतासीसा महान् गणनाथो गजाननः जय विघ्नो महायन्त्रं ते भूमवेगाद्विनिर्ययो अन्तरे विहिशालस्य भ्रमदन्ताविलाननः निभृतं चिल्लग्नं जय विघ्नं व्यलोकयतो सा देवो घोरा निर्घातैर्दुःसहैर्दन्तपातनैः क्षणाचूर्णीकरोति स्म जय विघ्नो महाशिलामो तत्र स्थिताभिर्दुष्टाभिर्देवताभिः सहैव सह परागशेषतां नीत्वा तद्यन्त्रं प्रविपक्दिभिः ततः किलकिलारावं कृत्वा लस्य विवर्जिताः उद्यता समरं कर्तुं शक्तयः शस्त्रपाणयाः असादन्ति वदनः कंठ कलिता कुंठ निश्वनः जययन्त्रं हि तत्सृष्टं तथा रात्रौ व्यासयतो इमं वृत्तान्तमाकर्ण्य भण्डः सा भोक्षमाययो ससर्जया बहूनात्मरूपान् दन्ताविलान् नानो ते कटकोटो विगलन्मन्दसौरभ चञ्चलय कञ्चरीककुलैरग्रे गीयमानो महोदया स्फुरद्दाढि मा किञ्जो जल्कविक्षेपर
विक्षेप करो कर रोचिसा और सदा रत्नाकरा नाको हेलया पातु मुद्यताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। आमोदो प्रमुखा रिद्धि मुख्य शक्ति निसेविता आमोदश्च प्रमोदश्च सुमुखो दुर्मुखस्तथा अरिघ्नो विघ्नकर्ता च षडेते विघ्ननायकाः अते सप्तकोटि संख्यानां हेरम्बाणामधीश्वराः अते पुरश्चलितास्तस्य महागणपतेरणे अग्निप्राकार बलया द्विनिर्गत्य गजाननाः क्रोधहुंकार तुमुला प्रत्यपद्यन्त दानवानो पुनः प्रचंड फूतकारा बधिरीकृत विष्टपा पपात दैत्य सैन्येषु गणचक्र चमूगणा अच्छीदन्निशितैर्बाणैर्गणनाथो सादानवानो गणनाथेन तस्याभूद्दुःशुक्रस्य महौजसा युद्धे मुद्यते हुंकारो भिन्नकार्मुकनिःश्वनं भ्रकुटी कुटिले चक्रे दष्टोष्ठ मतिपाटलं विशुक्रो युधि बिभ्राणा समयुध्यत तेन सह शास्त्राघट्टन निश्वानैर्हुंकारश्च सुरद्विषामो दैत्य सप्तीखुर क्रीडात् कुद्दालीकूट निश्वने फेतकारश्च गजेन्द्राणां भयेनाक्रन्दनैरपि हेसया चाहयश्रेणन्द्या रथचक्रास्वनैरपि धनुषां गुणनिश्वाना धनुषां गुणनिश्वानेश्चक्रकीट चीतकर्णैरपि सरसात्कर सतसात्कार घोषैश्च वीरभासक दम्बकैः अट्टाहासैर्महेन्द्राणां सिंहनादैश्च भूरिशाः अक्षुभ्यद्दिगन्तरं तत्र बभ्रधेयुत्यमुद्यतं त्रिसन्दक्षौहिणी सेना विशुक्रस्य दुरात्मना प्रत्येकम योधयामासुरगणाथा महारथा दन्तैर्मम्मं विदिम्भन्तो वेष्टयत्तस्य शुण्डयाः क्रोधयन्ता कर्णितालय पुष्कलावर्तकोपमय नासाश्वासैश्च अपरुषैर्विक्षिपन्तो पताकिनीमो उरोभिर्मर्दयन्तश्च शैलवप्रशय समप्रभय अपिबन्ताश्च पदाघातय पीनैर्घ्नन्तस्ततोपरय अभिन्दिदतश्च शूलेन क्रतन्तश्चक्रपातनय शङ्खस्वनेन महता त्रासयन्तो बरूथिनीमो गणनाथो मुखोद्भूता गजवक्त्रा सहस्रशा धूलिशेषं समस्तं तत्सैन्यं चक्रुर्महोद्यताः अथ क्रोधो समाविष्टो निजसैन्य पुरोगमा प्रेषयामास देवस्य गजासुरमसौ पुनः प्रचंड सिंहनादेन गजदैत्येन दुर्धिया सप्ताक्षौहिणी युक्तेन युयुधे सागणेश्वरा हीयमाना समालोक्य गजासुरभुजाबलं वर्धमानं चाद्वितद्वीर्यं विशुक्रः प्रपलायितः सह एक एव वीरेन्द्रः प्रचलन्ना सुवाहना सप्ताक्षौहिणीका युक्तं गजासुरं मर्दयतो गजासुरे च निहते विशुक्रे प्रपलायिते ललितान्तिकमापेदे महागणपतिर्धृणामो अकालरात्रिश्च दैत्यानां सा रात्रिर्विरतिं गता ललिता चाति मुदिता बभूवास्य पराक्रमय विततारो महाराज्ञी प्रीयमाणा गणेशितुः सर्वदैवत पूजाया पूर्व पूज्यत्वमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 27वां अध्याय गणनाथ पराक्रम वर्णन। ओम नमः शिवाय। अपने पुत्रों को नष्ट हो जाने पर वह दैत्यराज भंड शोकाग्नि से युक्त होकर अपने कुल का समूच नाश मानकर विलाप करने लगा। वह विलाप करते हुए कह रहा था कि हाय मेरे
उदार गुणों वाले, मेरी आज्ञा का सदा पालन करने वाले, मेरी ही सेवा में सदा तत्पर रहने वाले, मेरे पुत्र मेरे ही नेत्रों के समान अमृत भरने वाले, मेरे पुत्र कुल को बढ़ाने वाले, हाय समस्त श्रेष्ठ देवों के घमंड को चूर करने वाले, समस्त देवांगनाओं को अंतर हृदय एवं मन को बस में करने वाले, कामदेव मेरे पुत्र मेरी गोद में कूद कूद कर बातें करो, क्योंकि इस समय इस अपने पिता को छोड़कर सुखपूर्वक क्यों चले गए हो। हे पुत्रों, तुम्हारे बिना अब मेरा राज्य शोभित नहीं हो रहा है। आज मेरा घर खाली हो गया और मेरी राज्यसभा भी सूनी हो गई। इस प्रकार कैसे एक साथ सभी के सभी दुराशय तुम सब मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनके भुजबल को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था, उस मेरे कुल के अंकुर तुम सबको युद्ध में एक दुष्ट स्त्री ने कैसे मार गिराया। अब तो मेरे समस्त सुख नष्ट हो गए तथा मेरे कुल की स्त्रियां भी पति विहीन होकर नष्ट प्राय हो गईं। यहाँ से आगे नष्ट कुल में साहस और सुख कहाँ हो सकता है। आपके पुण्य कर्मों से सदा अपने पूर्व जन्म के कर्मों से हमने सब कुछ प्राप्त किया। अब आपका नाश हो गया तो फिर मैं भी नष्ट हो गए के समान हो गया हूँ। ओम नमः शिवाय। हाय मेरे पुत्रों, मेरे साथ मैं मरा हुआ हो गया हूँ, मैं विशेष दुखी हूँ, मैं मंदभाग हूँ। इस प्रकार अत्यंत शोकाकुल होवे दैत्यराज भंड अपने केस बिखेर कर विलाप करता हुआ मूर्छित होकर राज सिंहासन से नीचे गिर गया। तब विशुक्र, विसंग और कुटिलाक्ष ने संसद में भंडासुर को समझाया कि हे राजन, यह तो हम सबके भाग्य की कुटिल चाल है। अब हम लोगों के दुर्दिन आ गए हैं। विशुक्र ने कहा, हे राजन, प्रकृति से प्राप्त के समान शोक को बस में कीजिए। महायुद्ध में मृत्यु को प्राप्त पुत्रों से आप क्या विलाप कर रहे हैं। धर्म वालों ने वीरों का यही शाश्वत धर्मयुक्त मार्ग बताया है। वीर लोग युद्ध में सम्मानित और अशोचनीय मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, अपितु उस पर गौरव करना चाहिए कि हमारे पुत्रों ने युद्ध में लड़ते हुए स्वर्ग को प्राप्त किया है। हे राजन, यहाँ शोक नहीं वरन यहाँ सोचना है कि इस विनाश के लिए हमारा मन बाण के समान बाधित हो रहा है कि एक स्त्री बलपूर्वक हमारे अत्यंत बलशाली योद्धाओं को रण में मार रही है। इस प्रकार उन मंत्रियों के कहने पर भंडासुर ने पुत्र शोक को त्याग दिया और फिर उन दैत्यराज भंड ने क्रोध से प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोध को धारण कर लिया। तब वह भंडासुर क्रोधपूर्वक शीघ्र उठकर यमराज के समान खड्ग को हाथ में लेकर अपनी दोनों आंखों को फाड़कर अत्यधिक तेज से जलने लगा और कहने लगा कि इसी समय ही मैं उस दुष्टा स्त्री को खड्ग से खंड खंड करके युद्ध में अपने बंधु बांधवों का बदला लूंगा। इस प्रकार क्रोध से स्खलित वर्ण वाला सर्प की भांति सांस लेता हुआ भंड तलवार को चमकाते हुए उठकर पागल की तरह चल पड़ा। तब सभी संभ्रांत दानव श्रेष्ठों ने ललिता देवी के प्रति अत्यंत क्रोध से जलते हुए उस भंडासुर को रोककर उससे यह वचन कहा कि हे राजन, उसके लिए आपको अभी ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो हम सबका अपनी सेनाओं के साथ साहस दिखाया जाना है। आपकी आज्ञा के लेस मात्र को प्राप्त कर हम अभी समस्त त्रिलोकी का मर्दन करने में समर्थ हैं। उस भोली भाली स्त्री के बारे में हमें क्या सोचना है। आप कहें तो क्या हम 7 समुद्रों को भी पी जाएं, अर्थात अथवा पर्वतों को काट डालें, क्या त्रिलोकी को धारा रहित कर डालें, क्या सब देवों को काट डालें, क्या उनके घरों को फोड़ डालें, अथवा क्या दिशाओं के पालक दीपकालों को भी पीस डालें। हे महामते, हमें आज्ञा दीजिए, हम कुछ भी कर दिखा सकते हैं।
अहंकार गर्वित इस वचन को सुनकर क्रोधित और प्रतिशोध की भावना से लाल लाल आंखों वाला वह भंडासुर विशुक्र से बोला कि विशुक्र, तुम माया से अपने शरीर को छिपाते हुए जाकर शत्रुओं की सेना में उनकी जीत में विघ्न डालने वाले महायंत्र का प्रयोग करो। इस प्रकार भंडासुर के वचन को सुनकर क्रोध से रूसित विशुक्र माया से अत्यंत ढके हुए शरीर से ललिता देवी की सेना में पहुंचा। जैसे कि वहां जाने को तैयार हुआ कि तब तक सूर्यास्त भी अनुपस्थित हो जाएगा। चारों ओर सूर्य की किरणें छिप गईं और समस्त दिक्मंडल लाल हो गया। प्रेम करने वाली संध्या जाने वाले अपने प्रेमी सूर्य के साथ पाताल की झाड़ियों में रमण करने की बलवती इच्छा रखती हुई उनके पीछे पीछे चली गईं। जैसे ही सूर्य वेग पूर्वक गिरे तो दिन में तारागण रूपी स्त्रियां उनके शरीर से लिपटी हुई थीं। वे चरम समुद्र के जल कण के समान आकाश में सुशोभित होने लगीं। इसके बाद काजल समूह के समान बहुत घना अंधकार छा गया। वह ऐसा लग रहा था मानो कि वह अंधकार उस दुर्बुद्धि विशुक्र दानव का साथ देने के लिए उसके ही वर्ण के रूप में आ गया। वह दुष्ट दानव विशुक्र माया रथ पर सवार होकर गूढ़ रात्रि से ढका हुआ अदृश्य शरीर होकर ललिता देवी की सेना में प्रवेश कर गया। वहां जाकर उस दुर्बुद्धि ने जलती हुई ज्वाला वाले 100 योजन विस्तार वाले बहिनी प्राकार मंडल अर्थात आग की चार दीवारी को देखा। चारों ओर घूमते हुए कहीं भी ओम नमः शिवाय घुसने के लिए जब उसे स्थान नहीं मिला तब वह उद्दत विशुक्र दक्षिण द्वार को प्राप्त कर अंदर प्रवेश कर गया। वहां पर उसने आयुध धारण किए हुए अपने यान पर चढ़ी हुई शरीर पर कवच पहने हुए महापराक्रम वाली शक्तियों को द्वार पर खड़े हुए देखा, क्योंकि दंडनाथा देवी ने सर्वथा द्वार की रक्षा के लिए 20 अक्षौहिणी सेना से युक्त स्तंभिनी प्रमुख शक्तियों को पहले से ही नियुक्त कर दिया था। यह देख करके विशुक्र को आश्चर्य हुआ और फिर उसने बहुत देर तक विचार करके चार दीवारी के बाहर ही स्थित होकर यंत्र को चला दिया। गव्यूति अर्थात 4 कोस आयाम क्षेत्रफल से में उसके समान ही विस्तार वाले अत्यंत महान शिलापट्ट पर उस उत्तम यंत्र को लिख दिया। 8 दिशाओं में संहार करने वाले मूल अक्षरों वाले 8 शूल से तथा 8 देवताओं से युक्त यंत्र को अच्छी तरह लिख दिया। अलसा, कृपणा, दीना, नितंद्रा, प्रभीलिका, क्लीवा और निरहंकारा ये 8 देवता कहे गए हैं और ये 8 देवता 8 शूलों अर्थात 8 फाल और धार के ऊपर नियोजित करके यंत्र लिखकर मायावी ने सम्यक प्रकार से अभिमंत्रित कर दिया और फिर मंत्र की पूजा करके बकरे आदि की बलियां देकर उस यंत्र को उस असुर ने युद्ध में पहरा देने वाली सेना पर छोड़ दिया। उस आग की चार दीवारी के बाहरी भाग में उपस्थित दुर्बुद्धि ने युद्ध स्थल में ऊंचा फेंक कर शक्ति सेना के ठीक बीच में गिरा दिया। उस यंत्र के विकार से शक्ति सेना में स्थित जो शक्तियां थीं वे सब शस्त्र को छोड़कर दीन मन होकर बैठ गईं। अब वे शक्तियां कहने लगीं कि अब असुरों को मारने वाले अस्त्र शस्त्रों को चलाने से क्या लाभ है, यह सब बंद करो। जीत करके क्या फल मिलेगा, क्योंकि प्राणियों की हिंसा पाप देने वाली है। देवताओं के लिए युद्ध करने से हमारा क्या लाभ होगा, व्यर्थ कल कल करके युद्ध करने से कोई फल नहीं प्राप्त होता। वे स्वामिनी महाराज्ञी ललिता देवी कौन है, अथवा वह दंडनायिका कौन है, अथवा वह मंत्रिणी श्याम कौन है, वे हमारा क्या कर लेंगी। अरे हमारा तो मृत्युत्व है, हमें क्या मिलेगा। कोई भी भूप हो या हमें क्या हानि है, चेरी होने से क्या हम रानी हो जाएंगे। यहाँ तो हम सभी सेविकाएं हैं, एक स्वामिनी के लिए हम मरें तो हमको इससे क्या लाभ मिलेगा। दूसरों के शरीर को विदीर्ण कर देने वाले शास्त्रास्त्रों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अब हमारा यह शरीर और शस्त्र का नाश करने वाला युद्ध शांत होना चाहिए। जब युद्ध में मरना है तब हमारा जीना ही व्यर्थ है तथा युद्ध में तो मृत्यु की प्राप्ति ही होगी। अतः इससे प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है। यह उत्साह दिखाने में अब कोई फल नहीं मिलने वाला।
अब तो एक नींद ही सुख देने वाली है। आलस्य के समान चित्त को विश्राम देने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है। तब किसी ने कहा कि ऐसा देखकर महाराजी नाराज हो जाएंगी। तब इस पर शक्तियाँ कहती हैं कि हमको ऐसी अवस्था में देखकर महाराजी हमारा क्या कर लेंगी। उनका महाराजी होना तो हम सबके संगठन पर ही निर्भर है। अब हमने ही तो उनको महाराजी बनाया है। इस प्रकार जब उस महाराजी की उपेक्षा कर देंगी तो वे नष्ट शक्ति हो जाएंगी, तथा जब नष्ट सेना नष्ट शक्ति वाली हो जाएगी तो फिर वे महाराजी हम सबको क्या शिक्षा दे पाएंगी, वे क्या हमारे ऊपर शासन कर पाएंगी। इस प्रकार अपने आयुधों को छोड़कर, युद्ध आरंभ करना छोड़कर शक्तियां द्वार पर निद्रा से झींकती हुई के समान हो गईं और सर्वत्र कार्यों में मंदता आ गई और महान आलस्य का प्रभाव आ गया और इस प्रकार शक्तियों का समस्त सैन्य दल शिथिल हो गया। जब विघ्न नामक इस महायंत्र का प्रयोग करके उस दानों ने उस यंत्र के प्रभाव से शक्ति सेना का प्रमथन कर दिया, अब द्वितीय दिवस की आधी रात बीत जाने पर 30 अक्षौहिणी सेना से घिरा हुआ वह दैत्य विशुक्र नगर से निकलकर शत्रुओं की सेना में आ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद उस विशुक्र की सेना की युद्ध हेतु कूच करने की घोर रणभेरी की घोर ध्वनि हुई और उस ध्वनि को शक्ति सेना ने सुना। फिर वे शक्तियां सेना में निरुद्योग हो गईं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जय विघ्न यंत्र के विकार को प्राप्त हुई सेना को समझकर मंत्रिणी और दंडनाथा ने घोर चिंता हुई। वे कहने लगी कि अरे यह तो असमय और महाकष्ट का समय उपस्थित हो गया है। उसके विकार से हमारे सैनिक निरुद्योग हो गए हैं। उन्होंने अपने अपने आयुध छोड़ दिया है तथा निद्रा और आलस्य में ऊँघ रहे हैं। वे आदेश के वाक्यों को भी नहीं मान रहे, महेश्वरी की पूजा भी नहीं कर रहे। इस समय शक्तियां निष्प्रह और उदासीन हो गई हैं। इस प्रकार मंत्रिणी और दंडनाथा दोनों चिंता युक्त होकर चक्र रथ पर आरूढ़ होकर महाराजी श्री ललिता देवी के पास पहुंची और उनसे जाकर संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन किया। मंत्री देवी ने श्री ललितेश्वरी देवी से कहा कि हे देवी, यह किसका विकार है कि सभी शक्ति उद्यम विहीन हो गई हैं। हे महाराजी, इस समय वे विश्व को पालन करने वाली आपकी आज्ञा का भी पालन नहीं कर रही हैं। इस समय वे एक दूसरे से अलग अलग होकर कार्यों में दूसरे की अर्चना कर रही हैं तथा नींद और आलस्य से मुकुलित होकर बुरे बुरे वाक्य बोल रही हैं कि कौन दंडनी है, कौन मंत्रिणी है और कौन महाराजी श्री ललिता हैं, तथा वे हमारा क्या कर लेंगी तथा कैसा युद्ध, किसके लिए युद्ध, वे ऐसी बातें कह रही थीं। इस बीच में महासेना लेकर शत्रु आ गया और वह उद्दंड समान रणभेरी की आकाश और पृथ्वी पर भेदन करने के समय ध्वनि कर रहा है। हे महाराज जी, यहाँ पर जो हमने सेना का रूप पाया सो हमने बता दिया। इस प्रकार कहकर मंत्रिणी ने दंडनाथा के साथ महाराज जी को प्रणाम किया। उसके बाद कामेश्वर के मुख की ओर दृष्टि डालती हुई लाल अधरों से युक्त दंत पंक्ति के समान वे हंसने लगीं। तब उनके मुस्कुराहट की कांति समूह वाला मुख से जम्हाई लेते हुए हाथी के आकृति वाला कोई देव निकला, जिसके गंड स्थल मध्य भाग में मद बह रहा था, जो जपा के पुष्प के समान लाल वर्ण का था तथा बाल चंद्रमा के समान शरीर को धारण करने वाला था तथा वह 10 हाथों वाला तथा अपने 10 हाथों में बीजपुर अर्थात बिजौरा, नींबू, गदा, इक्षु, धनुष, शूल, सुदर्शन, कमल, पास, नीलकमल, जौ की मंजरी, अंकुश और रत्न कुंभ धारण किए हुए था। वह देव बड़े पेट वाला था तथा चोटी में चंद्रमा धारण किए हुए था तथा उसकी आवाज हुंकार बहुत ही गंभीर और बढ़ी हुई थी। वह सफलता रूपी लक्ष्मी उसका आलिंगन किए हुए थी। इस प्रकार के गुणों से युक्त उस हाथी के मुख वाले देव ने महेश्वरी ललिता देवी को प्रणाम किया। तब उन ललितेश्वरी देवी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके वे गणों के स्वामी गणनाथ, गजानन,
जय विघ्न नामक महायंत्र को काटने के लिए वेग पूर्वक चल पड़े। उस शिविर के अंदर घूमते हुए एक दंत वाले गजानन ने कहीं पर लगे हुए जय विघ्न नामक यंत्र को देखा तो उन देव ने घोर असहनीय चिंगार से और दंतपाल से जय विघ्न नामक महाशिला को क्षण भर में चूर चूर कर दिया। वहीं पर स्थित दुष्ट देवताओं के साथ ही उन्होंने उस महाशिला यंत्र की धूल बनाकर उसे आकाश में फेंक दिया। उसके किल किल की ध्वनि करती हुई शक्तियां आलस्य को छोड़कर हाथों में शस्त्र धारण कर युद्ध करने को तैयार हो गईं। तब उस हाथी के बदन वाले देव गणेश जी ने कंठ से निकले हुए कुंठ शब्द से जिस जय यंत्र को बनाया था उसको विनष्ट कर दिया। इस वृत्तांत को सुनकर भंडासुर अत्यंत क्षोभ को प्राप्त हुआ और फिर गजानन ने बहुत से अपने रूप वाले हाथियों को उत्पन्न कर दिया। वे सभी हाथी भी उसी प्रकार के थे। उनके भी गंड स्थल की बीच में मद बह रहा था जिसकी सुगंध से चंचल भौरे गीत गा रहे थे। उसके शरीर से खिले हुए अनार के जल को फेंकने वाली किरणें निकल रही थीं। वे सब हाथी समुद्रों को एक घूंट में ही पीने को तत्पर दिखाई दे रहे थे। वे सब आमोद प्रमोद रिद्धि नामक मुख्य शक्ति से निवेशित थे। उनके नाम हैं आमोद प्रमोद सुमुख दुर्मुख अरिघ्न विघ्नकर्ता। इस प्रकार ये 6 विघ्न नायक हैं। वे 7 करोड़ संख्या वाले हेरंबाओं के अधीश्वर हैं। वे सभी गजानन महागणपति के साथ युद्ध में गणपति से आगे चलते हैं। अतः वे सभी गजानन आग की चहारदीवारी से निकलकर क्रोध की हुंकार वाली घोर ध्वनि कोलाहल मचाते हुए दानवों की सेना पर टूट पड़े। पुनः प्रचंड फूतकार ध्वनि से दिशाओं को बधिर बनाते हुए गण चक्र और सैन्य समूह दैत्य के सैन्य समूह पर टूट पड़ा। उन गणनाथ ने अपने तीक्ष्ण बाणों से दानवों के शरीरों को छलनी कर दिया। गणनाथ के साथ उस महापराक्रमी विशुक्र का उद्वंत हुंकार भिन्न धनुष की ध्वनि वाला युद्ध हुआ। टेढ़ी भौहें किए हुए चक्र पर कटे हुए लाल ओष्ठ को धारण करता हुआ वह विशुक्र युद्ध में गणनाथ के साथ युद्ध लड़ने लगा। शस्त्रों की आपस में टकराने असुरों की हुंकार से दैत्यों के घोड़ों के खुर में लगी नालों की आवाजों से गजराजों और अर्थात हाथियों के फेतकारों से भय से चिल्लाते हुए असुर आदिकों की आवाजों से घोड़े की हिनहिनाटों से रथों की चरचर ध्वनियों से धनुष की प्रत्यांचाओं की टंकारों से चक्र की चीत्कारों से बाणों के घोषों से वीरों की भाषा बोलने वाले चक्रों के अट्टहासों और महेंद्रों के सिंहनादों से दिगंतरों को क्षुब्ध करते हुए विशुक्र की 30 अक्षौहिणी सेना ने वहां भीषण युद्ध को बढ़ा दिया। उन गणनाथ महारथियों ने प्रत्येक असुर के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में गजरूप महारथियों ने कुछ के शरीरों को दांतों से फाड़ दिया, कुछ को अपनी सूंड से लपेटकर मार दिया, कुछ को क्रोध करते हुए प्रलयकालीन पुष्कर और आवर्तक मेघों के समान कर्णतालों कानों के प्रहार द्वारा मार गिराया। अपनी सूंड के कठोर श्वासों से ध्वजाओं को फाड़ते हुए पर्वतों को उखाड़ने की क्रिया के समान असुरों की छातियों को फाड़ते हुए कुछ को अपने मोटे मोटे पैरों के आघातों से मोटे पेट वाले असुरों को पीसते हुए तथा शूल से भेदन करते हुए चक्रों को काटते हुए एवं शंख की महान ध्वनि से सेना को डराते हुए गणनाथ महारथियों ने प्रत्येक असुर के साथ युद्ध किया। उस समय उन गणनाथ के मुखों से हजारों हाथियों के मुख वाले देव निकल रहे थे। उन महोद्यत गजाननों ने असुरों की समस्त सेना को धूल में मिला दिया। इसके बाद क्रोध से समाविष्ट विशुक्र सेनापति ने पुनः उन गणनाथ के साथ सामने गजासुर को भेजा। तब गणेश्वर ने 7 अक्षौहिणी सेना से युक्त उस दुर्बुद्धि गज दैत्य के साथ युद्ध किया। गजासुर के भुजबल को काम होता हुआ देखकर और गणेश्वर की वीरता को बढ़ता हुआ देखकर विशुक्र सेनापति भाग गया।
वहां अकेले वीरों में इंद्र गणेश्वर ने चूहे पर सवार होकर 7 अक्षौहिणी सेना से युक्त गजासुर को मार डाला। गजासुर के मर जाने पर, विशुक्र के भाग जाने पर महागणपति महाराज्ञी ललिता के पास पहुंच गए और दैत्यों की वह काल रात्रि थी जो बिना रति अर्थात प्रेम के ही बीत गई, अर्थात दुख में बीत गई। और ललिता देवी अपने उस गणेश्वर के पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुई और तब ललिता महादेवी ने प्रसन्न होते हुए गणेश्वर को सब देवताओं की पूजा से पहले पूजा किए जाने का उत्तम वरदान दिया। इसलिए सब देवों की पूजा से पहले गणेश की पूजा आज भी की जाती है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने गणनाथ पराक्रमो नाम सप्तविंशतितमो अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 27वां अध्याय गणनाथ पराक्रम वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।